Welcome back to my another Al speaking video, and in this video I'm gonna share a new cue card sample answer, which is describe a plan in your life not related to work or study. This cue card is in the list of May to August 2021 और आज की इस वीडियो में मैं हिंदी प्लस पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करूंगा so that everybody understands each and every piece of language clearly. So let's begin today's sample answer. Describe a plan in your life that is not related to work or study. You should say what it is about, why you made this plan, what you need to do first, and explain how you would feel if it is successful. So let's begin. When I was given 1 minute to prepare for this question, I couldn't think what to talk about because I'm not good at planning. But if I had to pick one plan, I could speak about my new luxurious Jaguar car, which is on my bucket list to buy in the distant future. So I've chosen to talk about that particular plan. As this cue card asks me, why did I make this plan? Well, it's indescribable. When I was given 1 minute to prepare for this question, देखिए इस लाइन को आपको ध्यान से समझना होगा कि इस लाइन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है और आपको ये क्यों यूज़ करनी चाहिए. When I was given 1 minute, यहाँ पर आप एग्जामिनर को कह रहे हैं कि जैसे ही मुझे 1 मिनट दिया गया इस क्वेश्चन के ऊपर प्रिपेयर करने के लिए, आई couldn't think what to talk about. राइट कि मैं सोच नहीं सकी कि मुझे यहाँ पर क्या बोलना चाहिए. आई couldn't think what to talk about. कोई भी ऐसा क्यू कार्ड हो सकता है जो आपको लगे कि थोड़ा सा भी ट्रिकी है, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है, सो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं. आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया, मीन्स किसके, किसी और के द्वारा, और कौन होगा, एग्जामिनर. वन आई वॉज गिवन 1 minute टू प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन. और इसको बोलने का जो आपका तरीका है, जो आपका वे ऑफ स्पीकिंग है, वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए. When I was given 1 minute to prepare for this question, I couldn't. ऐसा नहीं होना चाहिए. उसको लगना चाहिए कि आप एक्चुअल में एग्जामिनर को ये कह रहे हैं कि सर, जब आपने 1 मिनट दिया, जब मुझे 1 मिनट मिला प्रिपेयर करने के लिए, सो मैं सोच नहीं सका कि क्या बात करूं, क्योंकि मैंने पहले क्रैम नहीं किया है, मैंने रट्टा नहीं लगाया, मैंने इसकी तैयारी नहीं की है. आपने मुझे एकदम से टॉपिक दिया और मैंने अभी इसको देखा है. When I was given 1 minute to prepare for this question, I couldn't think what to talk about. I'm not good at dash. जब भी आपको बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, सो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं I'm not good at, उसके बाद ing form. I'm not good at singing, for example. But if I had to pick one plan, ऊपर आप कह के कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं किस चीज़ की बात करूँ, उसके बाद आप एकदम से बोल सकते हैं अगर मुझे एक पिक करना पड़े, अगर मुझे किसी एक चीज़ की बात करनी पड़ी, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा फ्रेंड है, राइट, कि जो आपको बहुत सारे पैसे दे सकता है, अपनी अपनी सारी जायदाद, अपना सारा पैसा और सब कुछ आपको दे सकता है. यू से दैट कि व्हेन आई वाज गिवन 1 minute टू प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन, अगर यही आपको क्यू कार्ड आ जाए, राइट, आई कुडंट थिंक व्हाट टू टॉक अबाउट या हु टू टॉक अबाउट, सॉरी, यहाँ पर व्हाट की जगह पर हु आएगा, एंड यू से दैट. लेकिन अगर मुझे कोई एक दोस्त पिक करना पड़े, बट इफ आई हैड टू पिक वन फ्रेंड, ओके, Dash is on my bucket list. If something is on your bucket list, this means that you want to do before you die. एक बार आप ज़रूर करना चाहते हैं मरने से पहले. और यहाँ पर मैंने वैसे ही इस कार का एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं. और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपकी फेवरेट कार कौन सी है और आपकी ड्रीम कार कौन सी है जो आप फ्यूचर में बाय करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ ऑन योर बकेट लिस्ट. प्लीज़ टेल मी कि जो आपको लगता है कि अभी नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद ये गाड़ी मेरे पास होगी और मुझे चाहिए चाहिए. इन द डिस्टेंट फ्यूचर, काफ़ी जब आप डिस्क्राइब करते हैं, हो सकता है 4 साल लग जाएं, 5 साल लग जाएं, 6 साल लग जाएं, सो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इन द डिस्टेंट फ्यूचर. I have chosen to talk about present perfect, right? I have यहाँ पर I have की contraction है. As this cue card asks me, why did I make this plan? कि जैसा कि इस क्यू कार्ड में क्वेश्चन है कि मैंने इस प्लान को क्यों बनाया, उसके बाद जो मैं सेंटेंस यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इट्स इनडिस्क्राइबेबल, राइट. जानबूझ के मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ. वैसे तो मैं डिस्क्राइब करूँगा क्योंकि मुझे डिस्क्राइब करना है, क्योंकि मुझे 2 मिनट के करीब मुझे बोलना है. या आपको बता दूं कि 1 मिनट 35 से 40 सेकंड तक ज़्यादातर जो है वो एग्जामिनर आपको बोलने देता है, और ज़्यादातर वो स्टॉप कर देते हैं आपको वहाँ पर. सो हमें इतना पता है कि हमें डिस्क्राइब तो करना है.
लेकिन मैं जानबूझकर कह रहा हूं कि सर इट्स इनडिस्क्राइबेबल, मैम इट्स इनडिस्क्राइबेबल मीन्स इसे कैसे डिस्क्राइब करूं, डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है, राइट? But the main reason to have this plan is peer pressure. Because some of my mates have also bought luxurious cars, and to be perfectly honest, I'm a bit envious of them. I firmly believe making this plan successful isn't a walk in the park. That being said, I'm single minded and mad keen on Jaguar. Another reason is that I want to see the look of pride on my parents' face. पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर एक उस प्रेशर को बोलते हैं जो आप अपने एज मेट्स की वजह से आप करते हैं। जैसे हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड ने कोई नया बाइक लिया हो या किसी ने कोई नया ड्रेस लिया है और आप कहते हैं ये इसने ये चीज़ बाय की है, इसने ये चीज़ की है, तो मुझे भी ये करना है। सो उसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। यहाँ बीच कहते हैं जिन्हें अच्छा ओ कनाडा चलेगी मैं तो आप जाऊँगी, अच्छा ओहो चला गया कनाडा मैं तो आप जाऊँगा। सो दैट इज़ पीयर प्रेशर। ऐसा कौन सा काम है जो आप पीयर प्रेशर में आकर करते हैं? टेल मी द कमेंट्स। सम ऑफ माई मेट्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स। आई एम अ बिट एनवियस ऑफ देम। एनवियस मीन्स जेलस, कि मुझे थोड़ी सी जेलसी होती है। और क्या आपको जेलसी होती है कि जो आपके फ्रेंड्स आपसे पहले 19 में 20 में चले गए कनाडा और आप उनकी जब फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पर देखते हैं या फिर फेसबुक पर देखते हैं, सो आपको लगता है कि अरे यार ये चला गया, माय गॉड यार कनाडा चली गई, कमाल होगी, मैं थी यहाँ, राइट? सो यू आर एनवियस, आप जेलस फील करते हैं। कमेंट्स में जरूर बताएं। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, आई एम अ बिट एनवियस ऑफ ABC friend. I firmly believe means I strongly believe. Okay, so if something is a walk in the park, this means that is very very easy, बहुत ज़्यादा आसान, क्योंकि पार्क में वॉक करना बहुत आसान होता है। सो अगर आपको एक कमेंट में एग्जाम्पल लिखना हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपके लिए दैट इज़ अ वॉक इन द पार्क, बहुत ज़्यादा आसान है, राइट? अ वॉक इन द पार्क। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, किसी लड़की ने खाना बनाया हो पूरा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस, यमी, राइट? बहुत ज़्यादा पूरा ज़बरदस्त खाना बनाया, उसके बाद कोई उससे पूछे अच्छा खाना तो तुमने बना लिया और 10-20 लोगों का बना दिया, क्या तुम चाय बना सकती हो? एंड शी सेज कम ऑन, मेकिंग टी इज़ अ वॉक इन द पार्क फॉर मी। सो कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपके लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो अ वॉक इन द पार्क है। हम सिंगल माइंडेड, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में यूज़ किया है। सिंगल माइंडेड उस इंसान को बोलते हैं जो एक बार ठान ले तो उसके बाद किसी की नहीं सुनता, बस उसको आगे ही जाना है, जाना ही जाना है। पंजाबी च कहते हैं बस हुण कुछ मर्जी हो जाए, नेरियां लिया तू यार नेरियां, राइट? दिस इज अ सॉन्ग, हाँ। ओके, सो आई एम सिंगल माइंडेड, राइट? कि और कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है, बस कनाडा कनाडा कनाडा, आइल्स आइल्स आइल्स। जैसे आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे एक बार ये लॉकडाउन खुल जाए, एक बार मेरी तैयारी हो जाए, मेरे बैंड स्कोर आ जाएं, फिर बताऊंगा दुनिया को मैं क्या चीज़ हूँ। आई एम सिंगल माइंडेड, राइट? सो मैड कीन ऑन, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर मैड कीन हैं, दिस मीन्स आप क्रेजी हैं उस चीज़ को लेकर। आपको लगता है कि बस ये नहीं तो कुछ नहीं है, अगर ये मेरे पास होगी, अगर ये चीज़ है मेरे पास तो लाइफ है, वरना लाइफ नहीं है। मैड कीन ऑन डैश, बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं अगर आप किसी चीज़ के लिए। कमेंट्स में ज़रूर बताएं ऐसा कौन सा सिंगर है जिसको लेकर आप मैड कीन हैं, राइट? जैसे अगर आपको मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं पंजाबी सिंगर्स में से, सो सतिंदर सरताज एक ऐसे सिंगर हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। रीज़न बिहाइंड क्योंकि उनकी जो कलम है, जो वो लिखते हैं, वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, राइट? सो आई एम मैड कीन ऑन सतिंदर सरताज। आप अपना कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका सिंगर कौन सा है जिसको लेकर आप क्रेजी हैं। द लुक ऑफ प्राइड, द लुक ऑफ प्राइड मीन्स चेहरे पर गर्व होना, राइट? द लुक ऑफ प्राइड, क्या आप भी देखना चाहेंगे अपने पेरेंट्स के फेस पर द लुक ऑफ प्राइड? इन एडिशन, oh yes, I nearly forgot, it's also my younger brother's favorite car, and we both made this plan to drive Jaguar at rapid speed. Like I just said before, it's not a child's play to make this plan successful, but I'll give my best to make it possible. And I'm hoping to drive a Jaguar in the long term future. In terms of feeling, I'd be all smiles to succeed in this plan. And I'm convinced to say that everything is possible, but it's just a matter of time.
इन एडिशन जब भी आपको कुछ ऐड करना हो डिस्कोर्स मार्कर है, ज़रूर आप यूज़ करें। राइटिंग में भी आपको यूज़ करना चाहिए और स्पीकिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन एडिशन, ओह यस आई नियरली फॉरगॉट व्हेन यू से ओह, अरे मैं तो भूल ही गया आपको ये चीज़ बोलना। ओह यस आई नियरली फॉरगॉट, ओके, मैं तो लगभग लगभग भूल ही गया था। ओहो मेरे तो दिमाग से निकल गई। ये सही था इन पंजाबी, राइट? ओहो मेरे तो दिमाग से निकल गई, मैं तो आ भी दसना सी, राइट? यू से टू द एग्जामिनर, अगर मैं कहना पंजाबी च एग्जाम होवे सो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਓਹੋ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਰਾइट? ओह यस आई नियरली फॉरगॉट, ओके। उसके बाद है लाइक आई जस्ट सेड बिफोर। सो जैसे आप ये फ्रेज यूज़ करते हैं, सो इसका मतलब ये है कि दैट यूर टेलिंग टू द एग्जामिनर कि जैसे मैंने पहले कहा है, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये है कि आपको पता है आप क्या कह रहे हैं और आपने क्या अब तक कहा है, what you're saying and what you've said, okay, like I just said before। और ये कोहेरेंस का पार्ट है, ध्यान में रखिए कैटेगरी कोहेरेंस। एक दिन वीडियो बनाऊंगा कोहेरेंस क्या है, फ्लुएंसी क्या है, एलआर क्या है, जीआरए क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, और ये चारों 25-25% है और उनको डीपली समझाने की कोशिश करूंगा जैसे ये क्यू कार्ड सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आ चाइल्ड्स प्ले मीन्स बहुत ज़्यादा आसान। देखिए आप बोल सकते हैं अगर कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आ चाइल्ड्स प्ले, डैश इज़ अ चाइल्ड्स प्ले। आई एम होपिंग, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं आई होप। यहाँ पर इसको मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज़ कर रहा हूँ। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ओके, कि मैं अब आपके सामने बैठ के होप कर रही हूँ, कर रहा हूँ। आई एम होपिंग टू डैश। जैसे अगर आप कहें सर मैं उम्मीद कर रही हूँ अब, या कर रहा हूँ, आपकी वीडियोस देख देख कर मुझे लगता है कि मेरे 7+ स्कोर आएंगे ही आएंगे, जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे ही आएंगे, मेरा बैंड स्कोर आएगा ही आएगा। आई एम होपिंग टू स्कोर 7+। आई एम होपिंग इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर, काफ़ी लंबे समय बाद, हो सकता है 4 साल 5 साल 6 साल बाद, कभी ना कभी तो ये चीज़ होगी। इन टर्म्स ऑफ जब भी आप कुछ नया टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस करना हो, कि अगर इस चीज़ की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ फीलिंग, कि मेरी फीलिंग कैसी है। ऑल स्माइल्स का मतलब है जब आप खुश होंगे और आपके चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी मुस्कान होगी। सो कमेंट्स में ज़रूर लिखें क्या आप ऑल स्माइल्स होते हैं जब आप मेरा क्यू कार्ड का वीडियो देखते हैं। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर कमेंट में लिखेंगे सो मुझे, जब मैं देखता हूँ कमेंट को, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी। सो कमेंट्स में ये ज़रूर लिखें जब भी आप मेरा कोई क्यू कार्ड आपको दिखता है कि ओ मैं अच्छा नया क्यू कार्ड आ गया, सो क्या आप ऑल स्माइल्स होते हैं। मीन्स स्माइल भी करते हैं, खुश भी होते हैं। जब आप खुश भी हों, स्माइल भी करें, उसको बोलते हैं ऑल स्माइल्स। Okay, all smiles. I'm convinced to say, when you say you're convinced to say, this means that you're pretty sure about that. Okay, so I'm convinced to say, I know it can be only possible when I will be loaded. लोडेड का मतलब है जब आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारे पैसे, इतने पैसे कि जो चीज़ बस आपके दिमाग में आ जाए, अच्छा ये लेना है, ओके ये लो, अच्छा ये लेना है, मुझे लेना है, ऑलराइट आई हैव मनी। बहुत सारे पैसे हो आपके पास, वेरी रिच, उसको बोलते हैं लोडेड। क्या आप भी बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं मेरी तरह? जस्ट किडिंग, राइट? ओके, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं। अगर होना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं यस सर आई वांट टू बी लोडेड, आई वांट टू बी लोडेड। और आपके शहर में कौन सा ऐसा इंसान है जिसका आप एग्जांपल दे सकते हैं जो लोडेड है। लोडेड मीन्स जो बहुत ज़्यादा अमीर है। अपने देश में बताएं आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा loaded हैं, loaded. All right. Okay, guys. So this was today's cue card, and I hope that you found this video useful. And in case you want to join my online IELTS classes, my WhatsApp number is on the screen. So once this lockdown is disappear, so you can also join my offline classes, Arunal's classes behind the Ripon Cinema Street, Arunal's classes, Monday Diwali. That's my town name. और comments में ज़रूर बताएं next cue card that you want me to upload for you. So see you in the next video.